शिवजी ने की माँ पार्वती की सेवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, सदा आप अपनी कृपा बनाए रखना। सुहानी सुबह सुबह शिव मंदिर से पूजा करके घर लौटती है तो उसकी सौतेली माँ गुस्से में उसका कब से इंतजार कर रही थी। आने दो, उसे छोड़ूंगी नहीं। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। घर आते ही सुहानी की सौतेली माँ सुधा बोलती है, अरे कहाँ मर गई थी तू सुबह सुबह। माँ, मैं मंदिर गई थी। मंदिर जाना तो बस बहाना है, असल में तो तुझे घर के काम से बचना होता है। इतना काम पड़ा है, उसे कौन करेगा, तेरा बाप। माँ, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ, जा जल्दी नाश्ता बना दे। सुहानी जल्दी से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। सुहानी की सौतेली माँ सुधा उसे जरा भी प्यार नहीं करती थी और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ता करते हैं। तभी सुधा की खुद की बेटी प्रियंका बोलती है, मूली के पराठे क्यों बनाए नालायक। पराठे के नाम पर तुम मेरा फिगर खराब करना चाहती हो क्या? जब तुझे पता है कि प्रियंका जिम जाती है तो ये क्यों बनाया? उसके लिए डाइटिंग वाला खाना बनाया कर, समझी? फिर मुंह बनाते हुए प्रियंका और सुधा नाश्ता कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सुहानी अपने लिए प्लेट में नाश्ता परोसती है। हे भगवान, ये जो दिया है सब तेरा दिया हुआ है। मेरे लिए माता पिता तुम ही हो, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इतना कहकर सुहानी नाश्ता करती है और कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव और माँ पार्वती सुहानी को देखकर कहते हैं, प्रिय, इस परम भक्त की किस्मत में और कितने कष्ट लिखे हैं आपने। स्वामी, कष्ट भी हम उसी को देते हैं जो कष्ट सहने के लायक होता है। सही वक्त आने पर हम स्वयं सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और हर दिन सुधा का सुहानी पर अत्याचार बढ़ता जाता है। फिर एक दिन, सुहानी, बेटा तेरे लिए बहुत अच्छा और बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़का बहुत बड़े घर से है बेटा, तू सारी जिंदगी सुखी जीवन काटेगी वहाँ पर। अगर आपको सब सही लगता है तो मेरी तरफ से हाँ है पिताजी। दूर खड़ी सुधा और प्रियंका उनकी सारी बातें सुन रही होती है और सुधा बोलती है, अच्छा ही है, सत्यानाशी इस घर से चली जाएगी शादी करके। खामखा मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती है। कुछ दिन बाद लड़के वाले सगाई करने के लिए घर आते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। माँ, इसकी तो लॉटरी लग गई, इतने बड़े घर में शादी करके जा रही है ये। मैं भी यही सोच रही हूँ। माँ, यह शादी नहीं होनी चाहिए। इस घर में तो मैं ही बहू बनकर जाऊंगी। चिंता मत कर बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। मेरे रहते तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कुछ देर बाद सगाई का फंक्शन खत्म होता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बाद प्रियंका और सुधा दोनों ही सुहानी के पास आती हैं और उससे बोलती हैं, सुहानी बेटी, क्या कर रही है तू? माँ, आपके मुंह से यह शब्द सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। हाँ बेटा, मुझे मेरी गलतियों का एहसास बड़ी देर से हुआ है। तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है और मेरी सबसे अच्छी बहन भी। दोनों उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती हैं, जिसे देखकर प्रियंका और सुधा मन ही मन सोचती हैं, हम अब आएगा मजा, अब हम अपना काम भी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसकी माँ तो मर गई थी, लेकिन मेरे सिर पर बोझ छोड़ गई थी। अब इस बोझ को मैं जिंदगी भर के लिए ठिकाने लगा दूंगी। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे ही प्रियंका और सुधा सुहानी के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार भरा बर्ताव कर रही थी। इसी बीच एक शाम सुहानी मंदिर जाती है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए वह बोलती है, हे भगवान, देर से ही सही पर तूने मेरी सुन ली। आखिर मेरी शादी के समय पर ही मुझे मेरे जीवन में मेरी माँ और मेरी बहन का प्यार मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ भगवान जी। वो अब खुशी खुशी मंदिर से घर लौटती है और घर पहुँचते ही प्रियंका और सुधा सुहानी के पास हलवा लेकर जाती हैं। ले बेटा, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, खा ले। माँ, पहले आप मेरी छोटी बहन प्रियंका को खिलाए ना। मैंने खा ली, तुम खा लो, ये तुम्हारे हिस्से की है। 4 दिन बाद शादी है, उसके बाद तो ससुराल वालों के घर का ही खाना खाना है। सुहानी जल्दी से हलवा खा लेती है, जिसके बाद उसका सर थोड़ा भारी होने लगता है और उसे कुछ पता नहीं चलता और वह बेहोश हो जाती। माँ, अब कल सुबह तक हमारा पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर तेरा दुल्हन बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अगली सुबह जब सुहानी को होश आता है तो वह देखती है कि उसके बदन पर मोटे मोटे लाल लाल दाने निकले हुए हैं। जैसे ही वो अपने इस रूप में सबके सामने जाती है, तभी मनोहर हैरान होकर बोलता है,
ये सब क्या है सुहानी? ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता पापा ये सब कैसे हो गया, पर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हे भगवान, तुम्हारा ऐसा रूप देखकर तो तुमसे कोई भिखारी भी शादी नहीं करेगा। राम राम राम, जब तुझे पता था कि तेरी शादी है तो तुझे अपना ध्यान रखना था ना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मनोहर जल्दी से सुहानी को अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर सुहानी की जांच करते हैं और बोलते हैं, माफ कीजिएगा, 4 दिन में तो सुहानी का ठीक होना बहुत मुश्किल है। यह एक बहुत ही भयंकर चर्म रोग है, इसे ठीक होने में वक्त लग सकता है और हो सकता है कहीं उनकी पूरी उम्र भी निकल जाए। डॉक्टर की बात सुनकर सुहानी फूट फूट कर रोने लगती है। पिता सुहानी को लेकर घर आ जाते हैं। हे माँ पार्वती, मैंने हमेशा तुम्हें ही अपनी माँ माना है, फिर तुम क्यों अपनी बेटी की इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा ले रही हो? 4 दिन बाद मेरी शादी है और आज ये सब कुछ हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? तभी साक्षात माँ पार्वती सुहानी के सामने प्रकट होती है। बस करो पुत्री, अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत हो गया। ये तुम्हारे दुख की अंतिम घड़ी थी। माँ, अब यहाँ मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, जो मैंने साक्षात आपके दर्शन प्राप्त किए। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे इस रोग से मुक्ति दिलाने आई हूँ। जाओ पुत्री, तुम्हारा विवाह बहुत ही धूमधाम से होगा और तुम्हारा आने वाला जीवन भी सुखों से भरा रहेगा। इतना कहते ही माँ पार्वती जी से तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है, जो सीधा सुहानी पर गिरता है और माँ पार्वती अंतर्ध्य हो जाती हैं। अब धरती लोक पर सुहानी तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन सुहानी का चर्म रोग अब माँ पार्वती को हो जाता है। हमें कितना कष्ट हो रहा है। तभी भगवान शिव उनके सामने आते हैं। प्रिय, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? बस अपने परम भक्ति की समस्या का निवारण करके आ रही हूँ स्वामी। यानी कि आपने अब उनका कष्ट अपने ऊपर धारण कर लिया है। बिल्कुल सही स्वामी, इसीलिए हम इतना विचलित हो रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। चिंता क्यों करती हैं? हम हैं ना, हम आपकी सेवा करेंगे। किंतु स्वामी, आप तो स्वयं ही भक्तों के दुख के निवारण में और तपस्या में मगन रहते हैं। आप भी तो हमारी हमेशा ही सेवा करते हैं। जिसके बाद भगवान शिव खुद अपने हाथों से माँ पार्वती जी के बदन पर मलहम लगाते हैं। धन्यवाद स्वामी। पत्नी प्रेम और पत्नी सेवा दोनों में ही बेहद सुख छुपा है। वैसे एक बात तो अच्छी है स्वामी, भक्तों के कष्टों का निवारण करने के बहाने से ही सही कम से कम आपसे सेवा करवाने का मौका तो मिला हमें। आपको नहीं पता कि शक्ति बिन शिव अधूरे हैं। आपके लिए हम कभी भी व्यस्त नहीं हो सकते। हम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। शिव जी की बात सुनकर माँ पार्वती जी फिर से मुस्कुराने लगती हैं और भगवान शिव जी माँ पार्वती की खूब सेवा करते हैं, जिसके बाद थोड़े ही समय में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं।